127 रनों का लक्ष्य जो एक समय T20 में थोड़ा टक्कर का माना जाता था, आजकल उस लक्ष्य को कोई लक्ष्य मानता ही नहीं है। कैसे मानेगा जब 15 साल का खिलाड़ी अपने 15वें जन्मदिन के इर्द-गिर्द 15 गेंदों में अर्धशतक मार देता है और चेन्नई सुपर किंग्स जैसी बड़ी टीम को पटकनी अकेले देता है। जी हाँ, बात हो रही है राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेले गए मुकाबले की। टॉस जीतकर रियान पराग ने बारिश जैसे माहौल में चेन्नई सुपर किंग्स को कहा कि आओ बैटिंग करो। संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़ बहुत ही हाइप के बीच में आए और बैटिंग की, लेकिन उनके आउट होते ही सबको पता चल चुका था कि मैच राजस्थान के पास है। बिकॉज राजस्थान के बॉलर्स आर्चर, बर्गर, बिश्नोई, ब्रिजेश, इनफैक्ट जो नए गेंदबाज आए हैं और उनके साथ साथ अनुभवी संदीप शर्मा, ये पांचों जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे थे, उनके सामने मिडिल ऑर्डर अकेले शिवम दुबे के इर्द गिर्द तो नहीं घूम पा रहा था। सरफराज खान को तुरंत इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में लाने से उन्होंने पैनिक बटन को भी दबाया और पता चल गया कि वो पहले से ही प्रेशर में है। मुझे लगता है कि एक वो गेम होना चाहिए ऐसी सिचुएशन में जहां आपकी टीम के ज़्यादा विकेट गिर जाते हैं, तो चेन्नई जैसी टीमों से ये उम्मीद है कि वो धीरे धीरे स्कोर को बढ़ाएं। T20 फॉर्मेट के ऑपोजिट थोड़ा खेलें, थोड़ा सा वनडे की तरफ शिफ्ट हों, 2-3 ओवर लें टीम को सेटल करने के लिए और उसके बाद फिर वो आगे बढ़ें। लेकिन आजकल के ज़माने में या दौर में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। चेन्नई सुपर किंग्स अगर चाहती तो 4 विकेट अगर गिरे हैं उनके, तो आराम से धीरे धीरे बल्लेबाजी करके स्कोर को बढ़ाते रहते। विकेट अगर हाथ में होते, उसके बाद वो इम्पैक्ट सब के तौर पर प्रशांत पीर या किसी को लाने की कोशिश करते और फिर बड़े हिट से एटलीस्ट 150-200 पहुँचते। हालांकि वो भी कम रहते, क्योंकि जिस तरह से वैभव ने बल्लेबाजी की थी, वैसे सिचुएशन में बहुत ही कम मौके होते हैं कि अपोजिशन मैच जीत जाए। लेकिन हाँ, एक और चीज़, सिर्फ बल्लेबाजी ही खराब नहीं थी, फील्डिंग। पहली ही गेंद सरफराज खान ने मिस की, उसके बाद वैभव सूर्यवंशी का पहले ही गेंद में कैच छूटा, और वैभव जैसे प्लेयर्स का अगर आप कैच छोड़ रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप उनको दोबारा आउट करने का मौका ला पाएंगे। एक और चीज़ पे बात होगी, सबसे बड़ा मोमेंट जो मुझे मैच में लगा वो था रविंद्र जडेजा का गन सेलिब्रेशन। उनकी वो एनर्जी, चेन्नई के बल्लेबाज ने हल्का सा फ्लिक किया, गेंद थोड़ा सा लेग साइड में गया, जडेजा बॉलिंग एरिया से उस एरिया तक दौड़ते गए। उनकी फील्डिंग हमेशा से ज़बरदस्त रही है, लेकिन कल जडेजा शायद थोड़ा ज़्यादा चार्ज अप नज़र आए। शायद उनको ये चीज़ अभी भी हज़म नहीं हो रही कि उन्होंने चेन्नई को छोड़ा, राजस्थान को ज्वाइन किया, वो भी मजबूरी में। सिचुएशंस उनसे बेटर कोई नहीं जानता, लेकिन कल के मुकाबले में जडेजा वॉज डबल चार्ज अप। क्या कर सकती है चेन्नई? चेन्नई वापस से रीग्रुप हो सकती है, क्योंकि रन रेट भी उनका उतना ही नीचे गया है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि वो तुरंत अगला मैच जीतें और पॉइंट्स टेबल में 0 के आगे कुछ अंक लगाएं, वरना ये टूर्नामेंट अब इतनी तेज़ गति से आगे बढ़ता है कि 10 टीमों में आपको पता ही नहीं चल पाता कि आप पहले 6 से भी बाहर हो चुके हैं, फिर 7, 8, 9 और बाद में 9वें और 10वें पोजीशन के बेइज्जती से बचने के लिए आप मैच खेलना चालू करते हैं। ऑन पेपर CSK इज़ वन ऑफ द वीकेस्ट टीम राइट नाउ और वेरी अनप्रेडिक्टेबल से याद आया कि पंजाब, जो कभी अंडरडॉग कहलाई जाती थी, पिछले साल का 2000 फाइनल हारने के बाद इस टूर्नामेंट में एक फेवरेट्स के तौर पे एंटर करेंगे। क्यों? बिकॉज ओपनिंग जोड़ी जो दोनों अनकैप्ड प्लेयर हैं उनके शानदार फॉर्म में है। प्रियांश आर्या, उसके बाद उनके साथ प्रभसिमरन काफ़ी समय से शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं श्रेयस अय्यर, जिन्होंने अपने आप को पूरी तरह से रीडिफाइन कर लिया है, और उसके बाद ऑलराउंडर की झड़ियाँ लग जाती हैं। येंसन आते हैं, स्टोइनिस आते हैं, और एक अफगानिस्तान का भी एक प्लेयर है, वो भी ऑलराउंड की कैटेगरी में फिट बैठता है। तो दूसरी ओर कंसिस्टेंट टीम है गुजरात टाइटन, जो पिछले साल एलिमिनेटर से बाहर हो गई थी, लेकिन शुभमन गिल वाइस कैप्टनसी गंवा चुके हैं T20 फॉर्मेट की, और आज के ज़माने में श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल के बिना इंडियन T20 टीम की कल्पना हो रही है। ये इंडियन टीम के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन इंडिविजुअली उनके लिए थोड़ा कड़वा घूट होगा। बॉलिंग लाइनअप दोनों की बराबर हैं, पर अगर मुझे देखने की बात की जाए तो मैं चाहूँगा कि वॉशिंगटन सुंदर के रोल को आज सबके सामने लाया जाए। हैवी इन्वेस्टमेंट है उनके ऊपर, देखना होगा कि उन्हें टॉप ऑर्डर में बॉलिंग करने का मौका मिलता है, पावर प्ले में बॉलिंग करने का मौका मिलता है, टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने का मौका मिलता है, किस तौर पे उनको यूज़ किया जाएगा। बिजनेस इंजन दोनों ही टीम के कप्तान होंगे श्रेयस अय्यर,
और शुभमन गिल। मैचअप अगर देखना हो तो श्रेयस बनाम राशिद, बिकॉज राशिद जहां मिडिल ओवर में बॉलिंग करने आते हैं, श्रेयस भी मिडिल ओवर में बैटिंग करने आते हैं, और स्पिनर्स को टिकने ना देना सबसे बड़ा उनके लिए मोटिवेशन भी माना जाता है। तो फिर देखना दिलचस्प होगा आज कि हाई स्टेक मुकाबले में 0 के आगे 2 लगाने का मौका किस टीम को मिलता है।